अब रोज रोज तो उसके घर जाने का कोई बहाना नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या? रोशना, क्या सही वक्त पर उसका नाम याद आया? मम्मी भी सही कहती है, मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, सदा बात करें। जानती हूँ। एक काम था तुमसे। जाहिर सी बात है, सुबह तुम्हारी आमद और अब कॉल, मुझे अंदाजा हो गया था कि काम बहुत जरूरी है। बताओ। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा जाए ना, बस उसका जवाब दो। इतनी ताबेदारी की तवक्को फिजूल है। खैर कहो। ज्यादा तुमसे लंबी बातें करने में मैं भी कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वाह, मैडम के तो मिजाज ही बदल गए बड़े घर में जाके। क्या हुआ? अपनी औकात भूल गई इतनी जल्दी? अगर मैं अपनी औकात भूल जाती तो तुम्हारा फोन ना उठाती। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की बगैर मतलब के तो किसी को कॉल करेगी नहीं। इसलिए अपना और मेरा वक्त बचाओ। सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है। शहरोज का नंबर दो। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दे रहा? एक बारी में बिल्कुल सुनाई नहीं देता। मैंने कहा मुझे शहरोज का नंबर दो। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे शहरोज का नंबर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास उसका नंबर है नहीं। सेकेंडली, अगर मेरे पास उसका नंबर है भी तो सवाल ये उठता है कि मैं तुम्हें क्यों दूं? जाहिर है, मेरी सेटिंग शहरोज के साथ हो जाए तुम्हें कहां बर्दाश्त है। सुनो, तुम उसके साथ सेटिंग करो या दोनों तुम नेटी चट्टी के पुल से जाकर डूब मरो, मुझे इन दोनों ऑप्शंस में जरा बराबर इंटरेस्ट नहीं है। देखो उष्णा, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है और मजीद खराब मत करो। मुझे शहरोज का नंबर दे दो। बता तो रही हूँ, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बात? कैसे नहीं है तुम्हारे पास नंबर? 24 घंटे हो गए तुम उस घर में रह रही हो और तुम कह रही हो उस घर के फर्द का नंबर नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो मेरे लिए। ओह, वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है या शहरोज ने तुम्हें जूते की नोक पे रखा हुआ है? देखो, शहरोज की शक्ल से तो साफ साफ नजर आता है कि वो उस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं। तुम माँ बेटी कितनी खुशी खुशी गई थी ना घर में, और देखो उसने फौरन से औकात दिखा दी तुम दोनों को। सुनो, तुम अपनी ये घटिया बातें और घटिया सोच लेकर जाओ और किसी और से मदद मांगो। लेकिन अब तुमने मुझे कॉल की है तो तुम्हें एक छोटी सी टिप देती हूँ। ये जो शहरोज है ना, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांडेड सोच रखने वाला बंदा है। उसे तुम्हारे जैसी लंडा सोच रखने वाली लड़की समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम एक काम करना, बस हिम्मत मत हारना। कैरी ऑन, जिल्लत के आगे ही सेटिंग है। ओके? महल में जाते ही इस बदजात की जबान दो धारी तलवार बन गई है। मैं तो अम्मी को हुक्म नहीं डाल सकता था, मगर आपको किसने रोका? मेरी तरबियत में मेरे साथ सफर करने का इतना शौक है कि एक दफा भी मुंह से इनकार का लफ्ज नहीं निकला। हाँ, जिस दिन मैं आपकी तरह बदतमीजी में पीएचडी कर लूंगी ना, उस दिन अपनों से बड़ों को इनकार कर सकूंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जिद करने का बहाना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। देखें, मैं आपको सख्त नापसंद करता हूँ। आपकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको क्या लगता है मैंने आपको टॉम क्रूज समझ कर रखा? आप भी कुछ खास पसंद नहीं है मुझे।
मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है। और मेरे लिए तो आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई राय कायम करूं। हाँ, लेकिन दो क्वालिटीज आप में जरूर हैं। निहायत ही बदतमीज और मगरूर इंसान है आप। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? बार बार मेरी गाड़ी के सामने आने की ख्वाहिश आपको घर तक लेकर आ गई। मैं तो आपके साय से भी पनाह मांगती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, सारी दुआएं आपकी इस दुनिया में कबूल नहीं होती, कुछ भुगतना भी पड़ता है। अच्छा, तो क्या मजबूरी थी आपकी? पैसा मैंने तो ऑफर की थी आपको कॉल पे। बताएं, अपनी डिमांड बताएं आप। उस ऑफर के लिए नईमा आंटी ने अच्छी खासी झाड़ की थी आपकी, लेकिन मुझे लगता है अपनी बेइज्जती बहुत जल्द भूल जाते हैं आप। वो मेरी माँ है, मुझे कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है मेरे से। हाय अल्लाह, शुक्र है इस दुनिया में कोई तो है जिसे आप काबिल इज्जत समझते हैं। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं आपसे। एक्सक्यूज मी, मैंने नईमा आंटी के बारे में कोई बात की भी नहीं। ये इज्जत मैं आपको बख्श रही हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है ना कि आप इस वक्त मेरे रहमो करम पे। वो क्या है ना, मुझे बचपन से घर से आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलने की आदत, इसीलिए कोई भला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस बात पर बड़ा पक्का ईमान है मुझे। जिंदगी में पहली बार अपने ज़ब्त को इस हद तक आजमा रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जिंदगी में पहली बार किसी को अपने बाल नोचने पर मजबूर देखकर मुझे निहायत खुशी हो रही है। ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार सफर रहेगा। बस यही भाई, आगे यहाँ ड्रॉप कर दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों का ना अंदाज नहीं भूलता। अपनी वैगन की याद आ गई होगी आपको, है ना? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खैर दिमाग वैगन ड्राइवर के हाथ लैंड क्रूजर लग जाए तो वो अपनी औकात भूल जाए। आपकी मौजूदगी बस इतनी बर्दाश्त कर सकती। गेट लॉस्ट। मेरा भी आपको यहीं तक विजिट करने का प्लान था। थैंक यू बाय द वे। कृष्णा, रुको, ये क्या तरीका है किसी को रोकने का? वो शहरोज था। हाँ था तो। तुम उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर आई। जब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मुझसे सवाल करने की बजाय खुद को यकीन दिलाओ ना। डोंट बिलीव इट। कल तक तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं था और आज तुम उसके साथ गाड़ी में बैठकर आए। तुम्हें दुख किस बात का? मेरे पास शहरोज का नंबर ना होने का या फिर शहरोज को मेरा ड्राइवर बनता देखने का? इतना मत उड़ो, हवाओं में मारी जाओ। पहले तुम अपना निशाना तो पक्का कर लो, फिर मुझे मारने का सोचना। जो लोग जिनकी कॉलेज फीस भरने की औकात नहीं होती, वो अपने माँ के नए शौहर की लॉटरी लगाकर कॉलेज में आकर दिखाएं, जेब नहीं देता। हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हक का निकाह किया अपने गैरतमंद भाइयों की इज्जत बचाने के लिए, जिनकी अपनी बेटी मेरी माँ के सौतेली बेटी को फंसाने का सोच रही है। शट अप। यू शट अप। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। ख्याल रखो अपना। रोज खाना लग गया है, गरम गरम है, खा लो। आ जाओ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी मौजूद है मेरी फिक्र करने के लिए। हाँ हाँ, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। प्लीज, आप सिर्फ और सिर्फ वहाब साहब की वाइफ है और कुछ भी नहीं। वो आपा ने कहा था खाना लगाने के लिए, तो अम्मी को मैं बता दूंगा, अब वही करें जो करती आ रही हैं, अच्छी होने की एक्टिंग।
मेरी बात कान खोल के सुन ले आप। अम्मी और वहाब साहब को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं। आप एक सेकेंड, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने की? बस आपकी कमी थी। आई विश कि थोड़ी सी तमीज सीख ली होती आपने कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। चुप कर जाओ ना, रहने दो, कुछ नहीं कहा उसने। क्यों चुप कर जाऊं मामा? ये यहाँ खड़े हुए आपसे बदतमीजी करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूं? जान ना निकाल लूं इनकी। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इस घर में आप अकेली नहीं है। तो आप मेरी जान लेंगी? मेरे घर में खड़े होके मुझे ये धमकी दे रही हैं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये धमकी नहीं, वार्न कर रही हूं मैं आपको, और इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। इसे बहुत ही अच्छा हुआ जुनैशा ने आपके साथ मंगनी तोड़कर बहुत ही अच्छा किया। आपके साथ होना ही ये चाहिए था, आप इसी लायक। बकवास बंद करो, औकात में रहो अपनी। औकात? आप मुझे बताएंगे मेरी औकात? हाँ, जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है, पता ही नहीं बड़ों से बात कर जाओ। किसी पिंजरे में बंद करें। इंसानों के साथ रहने वाली मखलूक ही नहीं है ये। अपने बारे में बात कर रहे हैं शायद आप। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। तुम अचानक यहाँ? क्यों, मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती? आ सकती हो, जरूर आ सकती हो, लेकिन रहने अचानक खैरियत है ना? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप और आपकी बेटी तो मेरे घर महीनों तक पड़ी रहे। मैं कुछ दिनों के लिए रहने आ गई तो आप बहुत हैरान हो रही हैं। सगी भतीजी हूं मैं आपकी। अपनी हैरानी को ना थोड़ा आराम दें। और मेरी ही माँ की वजह से आप और आपकी बेटी के दिन फिर गए। अब देखिए ना कितना बड़ा घर है, कुछ तो ख्याल करें। किचन भी बहुत अच्छा है। एक काम करें, मेरे लिए 2-3 डिशेस बनवा दें, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे शहरोज का नंबर नहीं दोगी तो मेरा कुछ नहीं होगा? देखो, मैं खुद चली आई शहरोज से बात करने के लिए। वैसे ऑफिस से कब तक आएगा तुम्हें तो पता ही होगा। तुम लोग जो मौजूद हुए इधर उनकी गुलामी के लिए। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं। अब ये इसी वक्त निकलो यहाँ से। अम्मी भी ना पता नहीं कैसे कैसों का भला कर देती हैं। बकवास बंद करो। ये धमकी किसी और को दिखाना। निकलो मेरे रूम से। ऐसे रूम का कभी ख्वाब देखा था? नहीं ना? नहीं जाऊंगी इस रूम से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? कैसे नहीं जाओगे? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। क्या हो रहा है ये? आप अपनी बेटी को देखे ना, कब से कही जा रही है मेरा कमरा, मांगे तांगे की चीजों पे अपना हक जमा रही है। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। डरती मेरी जूती। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी और मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनती रहूंगी। तो ये तुम्हारा घर है। अच्छा बस करो तुम दोनों, पागल हो गई हो। किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिसे जो सोचना है सोचने दें, लेकिन हमें बुनियाद बनाकर जिस मकसद के लिए ये यहाँ आई है ना, वो मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगी। बस कर दो, तुम आओ मेरे साथ। जाए ले जाए इसको। ले जाए इसको, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, जहर लगती है। कम से कम तुम्हें तो अक्ल करनी चाहिए थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। क्या सोचेंगे? क्या मतलब, हम कोई डरते हैं किसी की सोच से? और मुझे एक बात बताएं, क्या आप भूल गई हैं उन्होंने हमारे साथ किस तरह का सलूक किया था? मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, सब याद है मुझे, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा वक्त तो चाहिए ना इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हैंडल क्या करना है? आप जाएं और उसे कहें कि वो अपने घर वापस जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने उसे यहाँ आने क्यों दिया। मैंने कब उसे यहाँ आने दिया है? मैं तो घर पे थी ही नहीं। भाभी चालाकी से उसको यहाँ छोड़कर गई है। बस दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। जहाँ थोड़ा सा फायदा नजर आता है वहीं बसेरा डाल देती हैं। हाँ, किस फायदे की बात कर रही हो? सदफ क्यों आई है यहाँ? शहरोज के लिए। शहरोज के लिए? मैं समझी नहीं। मिसेस शहरोज बनने के ख्वाब देख रही हैं मैडम। मुझसे सदफ ने शहरोज का नंबर मांगा था, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब मैंने नंबर नहीं दिया तो वो खुद मुंह उठाकर यहाँ आ गई। नंबर मांग रही थी तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था।
अम्मा क्या बताना चाहिए था? सदफ या मुमानी जान ऐसी कोई चाल चलेंगी, मुझे आइडिया ही नहीं था। मैंने तो सदफ की बात को सीरियस ही नहीं लिया था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सदफ के यहाँ पे आने का मकसद अगर घर में से किसी को भी पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। क्या सोचेंगे वो? बेइज्जती तो होगी, लेकिन सबसे पहले आप मामू जान को कहें कि सदफ को यहाँ से आकर ले जाएं। कुछ करती हूँ, कुछ करना पड़ेगा जल्दी। तुम जाओ, उसके मुंह मत लगना, और उसमें नजर रखना। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? हाय। आप कौन? आप मुझे कैसे पहचानेंगे? हमारा बाकायदा किसी ने तारुफ नहीं करवाया ना। मैं उष्णा की कजन हूँ, मेरा नाम सदफ है। हाँ, और यहाँ पे कैसे? कंबाइंड स्टडीज के लिए। बेसिकली उष्णा में क्लास फेलोज थी और बहुत अच्छे दोस्त थी। ओके। अब सैलेड? नो थैंक्स। रायता ले लेना। थैंक यू। सदफ, जिसने जो लेना होगा वो ले लेगा। तुम बैठ के आराम से खाना खाओ। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ पुप्पो, आप परेशान ना हो। आंटी आप राइस लेंगी? नहीं बेटे, मैं रात को चावल नहीं खाती। आपने तो बहुत थोड़े चावल लिए ना, प्लीज। मसला क्या आपके साथ? शहरोज प्लीज बैठ जाओ। क्या साबित करना चाहिए सब कुछ करके आप? ये अंदाज कहीं और अपनाइएगा, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सदफ की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शहरोज, आप प्लीज बैठ जाएं। मुझे नहीं बैठना। आप खातिर मदारत करें अपने खानदान के लोगों की। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओह, तो आप भी आ गए यहाँ पे। कोई और रह गया तो उसको ही बुला ले, क्योंकि ये घर कम और प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया। मुझे तुम्हारे इस घर में आने का ना कोई शौक नहीं। आई बात समझ लो, मैं सिर्फ सदफ को लेने आया। मेरा वजूद आप लोगों से 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया आपने भाई को? इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद लेने आया हूं तुम्हें। तो जाके अपना सामान पैक करो। वैसे भी ऐसे बदतमीज लोगों के घर में 1 मिनट भी रुकना ना तौहीन है। प्लीज खुदा के लिए ले जाएं इसको, और कसम खा लेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर आप। शेरोज मियां, क्या शेरोज? क्या? सदफ को तो मैं लेके जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोनों ऐसे लोगों के दरमियान कैसे रह रही हैं? हमदर्दी हो रही है इनके साथ, तो एक काम करो ना, इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ। प्लीज शहरोज, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? मेहमान? कौन से मेहमान? जरा करेक्शन कर लो अपनी। घर में जबरदस्ती घुसने वाले को ना मेहमान नहीं कहते, बलाए जान कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, इतने बड़े घर में रहने वाले का ज़र्फ इतना छोटा हो सकता है, इसका मुझे अंदाजा नहीं। तुम्हारे अंदाजा सारी उम्र गलत जो साबित हुए हैं। प्लीज गेट लॉस्ट। अपनी हद में रहो। तो सुफियान, मत उलझो, चुप कर जाओ। मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझे ही हाथ बता रहे हो? अपने मेहमानों से कहें कि बाहर निकले, वरना मुलाजमों से कह के इनका सामान बाहर रुकवा दूंगा। सदफ, 2 मिनट में अपना सामान पैक करके बाहर आओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। निकलो, और तुम भी। शहरोज बैठ जाएं प्लीज, खाना खाएं। ऐसे तमाशे के बाद भूख किसको लगती है? ये वहाब साहब है ना, इनके मेहमानों को खाना खिलाएं आप, मुझे नहीं खाना। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। आपका कोई कसूर नहीं है ज़ैनब। इट्स ओके।
लेकिन प्लीज दोबारा इस घर में ये तमाशा नहीं होना चाहिए। खाना खाएं प्लीज आप। मुझे भूख नहीं। बेटे आना तो घर ही है, लेकिन उष्णा को यूनिवर्सिटी से पिक करते हुए घर लेके आना है। अम्मी आपको पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, आप उष्णा के लिए मुझे उस मीटिंग से उठाया है। बेटे ड्राइवर अभी तक पहुंचा नहीं उष्णा को लेने के लिए, गाड़ी खराब हो गई है उसकी और उष्णा बेचारी धूप में इंतजार कर रही होगी। हाँ तो धूप की बच्ची थोड़ी है, टैक्सी लेके चली जाएगी या रिक्शा करवा लेगी। आई नो बेटे, लेकिन अगर मैंने उसे टैक्सी में ही बुलवाना होता तो आपको कॉल क्यों करती? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी कि मैं उष्णा को यूनिवर्सिटी से पिक करूं। आपको पता है ना, यू माई गो टू पर्सन। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जो मुझसे हैंडल नहीं होती, मैं आपको कॉल करती हूँ। एंड यू ऑलवेज हेल्प। मैं उसे कॉल करके बताती हूँ कि वहीं रहे। अम्मी तुमसे कोई और मिलने की जगह नहीं मिली तो मैं यहीं पे चला आया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं, मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, बस वो आता ही होगा। तो उसे कॉल करके मना कर दो, आई विल ड्रॉप यू। सदर भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आप उसे पिक एंड ड्रॉप दे दो। मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम है? यही समझ रहे हैं। वजह? आपकी फैमिली से बड़ी कोई वजह हो सकती है? तो चलो, इस तरह धूप में खड़े होने से तो बेहतर है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ के वेट कर लो। ड्राइवर आए तो भले चले जाना, बात भी हो जाएगी। आ जाओ, बैठो। जी कहें, क्या बात करनी है आपको? मेरे साथ तुम्हारा ये अंदाज मेरी फैमिली की वजह से है ना। जाहिर सी बात है, उसके अलावा हमारी कौन सी पाक भारत की जंग चल रही है। और अगर मैं कहूँ कि ये दुश्मनी बहुत जल्द दोस्ती में बदलने वाली है तो? मुझे इस बात पर एतबार नहीं है। क्यों? इतनी बेतबारी क्यों है? सबका अंदाज जानते हुए भी आपका ये मासूमाना सवाल सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। जी बेटे। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूं, लेकिन आपकी चहीती उष्णा कहीं नजर नहीं आ रही। मैं वापस चला जाऊं? बेटे ड्राइवर नहीं था ना, तो हो सकता है घबरा के वापस अंदर चली गई हो। आप 2 मिनट रुको, आई जस्ट कॉल हर। अम्मी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूं, अगर वो 1 मिनट तक बाहर ना आई तो मैं चला जाऊंगा। वैसे बाबा ने मुझे कहा है कि अगर मैं इसी तरह उनका बिजनेस संभालता रहा और कुछ बन गया तो वो बहुत जल्द पुप्पो से हमारे रिश्ते के लिए बात करेंगे। इतनी हैरान क्यों? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैं इस बात पर यकीन करना नहीं चाहती। मुझ पे भरोसा नहीं? ऐसी बात। हेलो जी आंटी। बेटे गाड़ी बाहर खड़ी है, आप कहाँ हो? आंटी मैं बाहर ही हूँ, लेकिन यहाँ तो ना ड्राइवर है और ना ही गाड़ी। नहीं, गफ्फार की गाड़ी खराब हो गई थी बेटे, तो शहरोज आए हैं आपको लेने। देखो आपको नजर आ रहे हैं? जी नजर आ गया। ठीक है, चलो जाओ। जी आ रही हूँ, हाफिज। क्या हुआ? आ गया ड्राइवर? लेकिन तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। इस बात का जवाब देने का हक मेरे पास नहीं है, सिर्फ मम्मा के पास है। शहरोज आ गया है, मैं चलती हूँ। तुम इसके साथ जाओगी? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई है तो ड्राइवर नहीं आ पाएगा।
शहरोज आ गया है, मैं चलती हूँ। तुम इसके साथ जाओगे? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई है तो ड्राइवर नहीं आ पाएगा। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आंटी ने फोन करके कहा है कि मैं शहरोज के साथ आ जाऊँ। उन्होंने खुद भेजा इसे। खामखा में बात बढ़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ड्राइवर नहीं हूं मैं आपका। वैसे जब अपने कजन के साथ आप बैठ ही गई थी तो मुझे जहमत देने की क्या जरूरत थी? मुझे पता नहीं था कि आंटी आपको भेजने वाली है, वरना मैं खुद ही मना कर देती। मेरी मासूम माँ को पता नहीं है ना कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने के बहाने अपने कजन से मुलाकात करने के लिए आते हैं। आप अपने काम से काम रखें। वैसे भी मैं आपको जवाब देने ही हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे जवाब देनी है, और अगर अपनी ही मनमानी करनी है आपने तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हैं आप? क्यों मेरी मासूम माँ को आप और आपकी माँ मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं? देखें, मैं ऑफिस से इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के सिर्फ आपको पिक करने के लिए आया था यहाँ से, लेकिन और आप अपने कजन के साथ बैठ के बातें कर रही हैं। ये बात अपने घर जाके मैं बताऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आप मेरी इज्जत की परवाह मत करें, अपनी इज्जत की फिक्र करें, जिसे जुनैशा ने रेख फेंककर 4 चांद लगा दिए। मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसी तरह आपको भी मेरे पर्सनल मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। उतरे हैं, Excuse me, what? उतरे हैं। आप पागल तो नहीं हो गए? गाड़ी से बाहर आओ, बाहर आओ, क्या बदतमीजी है ये? बाहर आओ। और अब अपने कजन के साथ बेशक जहन्नुम में जाओ तुम। आप निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है ये। पता नहीं खुद को समझता क्या है। शहरोज, जी यहाँ आओ बेटे। मैंने आपको उष्णा को लेने भेजा था ना? आपके हुक्म पे गया था पिक करने के लिए। फिर क्या हुआ? उसे आधे रास्ते में बीच सड़क में अकेले छोड़ के चले गए। अगर कोई मेरे पर्सनल मामलात में बोलेगा तो यही सलूक करूंगा मैं। अरे ये खानदान है अब आपका, इनको इज्जत देना सीखिए आप। तो देना आप लोग इज्जत, मैंने आपको इज्जत देने से मना थोड़ी किया है, लेकिन प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं किसी ऐसे वैसे को इज्जत दूंगा। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती पर शर्मसार हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। कौन सी गलती की है मैंने? बताएं, कौन सी गलती की है मैंने? ये जो यूनिवर्सिटी जाने के बहाने अपने 2 टके कजन के साथ गाड़ी में बैठ के दुनिया जहां की बातें करती है, वो वापस घर नहीं आ सकती क्या? आप फिक्र ना करें इसकी, इसने ना अपनी फिक्र करने के लिए लोग पाल रखे हैं। बकवास बंद करें अपनी। अपने खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तो बोलूंगा, नहीं बर्दाश्त हो रहा ना तुमसे तो जाओ यहां से। शहरोज, तमीज से बात करो। हमने इसे बेटी कहा ही नहीं है, हम समझते हैं इसे बेटी।
आप लोगों ने जो करना है, जैसे मर्जी करना है आप करें, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। तमीज? आंटी आप तमीज करने के लिए कह किसे रही हैं इस शख्स को जिसे तमीज का मतलब भी नहीं पता होगा? बकवास बंद करो अपनी तुम। नहीं करती जुबान बंद। क्या कर लोगे? तुम जैसी होगी ना, मुंह नहीं लगना चाहता मैं। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? बहुत अच्छा किया था जुनैशा ने उस दिन भरी महफिल में तुम्हारे मुंह पर अंगूठी दे मारी थी। सुनेशा का नाम लिया या मजीद एक बात की ना तो क्या कर लोगे तुम? एक बार नहीं 1000 बार नाम लूंगी उसका। कर जाओ। निकलो यहाँ से। आप इसमें नहीं बोलेगी, निकलो यहाँ से। कहाँ जाएगी ये? घर है इसका। जहाँ मर्जी जाए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहेगी। जाओ यहाँ से तुम। यही रहेगी ये, घर है इसका। बेटे तुम फिक्र नहीं करो। क्यों नहीं जाएगी? आपने इनसे शादी की थी ना, तो ये किस हैसियत में यहाँ पे रह रही है? मैं इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ पे, चलो। तुम कौन होते मुझे इस घर से निकालने वाले? तुम्हारे इस आलीशान महल पे मैं खुद लात मार कर जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे बकवास मत करो, चुप करो 1 मिनट के लिए। बेटा ये तुम्हारा घर है, मैं इसको समझाता हूँ। पागल हो गया ये। तुम बेटा जस्ट रिलैक्स। जब मैंने कहा है कि यहाँ पे नहीं रहेगी तो नहीं, क्या 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 करना चाह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो यार? शहरोज, वहां उसे अंदर लेके आए। आ जाओ जुल्फी, लाओ बैग। अम्मी कहाँ जा रही हैं? घर छोड़ के जा रही हूँ बेटे। लेकिन क्यों जा रही हैं आप? इससे पहले कि किसी दिन गुस्से में तुम मुझे भी यहाँ से जाने का कह दो। बेहतर नहीं कि अभी चली जाओ। तो इन लोगों को जाने देना, ये तो आपका घर है। आप घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? अगर ये घर मेरा होता तो यहाँ वो लोग रहते जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। लेकिन आपने अपना डिसीजन सुना के ये एहसास दिलाया है कि ये आपका घर है, इसमें वो लोग रहेंगे जो आपको पसंद है। ये कल के आए हुए लोगों की वजह से आप अपने बेटे को छोड़ के जा रही है? हाँ? क्योंकि आपकी माँ बहुत मान से इज्जत दिलाने का वादा करके लाई थी ना यहाँ, जिसे आपने 1 सेकंड में तोड़ दिया। यहाँ रुकने की क्या वजह बनती है बता? चले नहीं बंद। जी चल। मैं नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं जाएंगी आप? मेरे फैसले के खिलाफ जाके आप मुझे रोकने का जवाब खो चुके हो बेटे। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं जाएंगी। क्यों जिद कर रही हैं आप? तो मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो शहरोज। जबरदस्ती नहीं रोक रहा आपको। मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। चलिए बाप। चलिए। अच्छा ना, मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दे। मुझसे नहीं, रोशना से माफी मांगी। अगर वो आपको माफ कर देती है तो मैं भी रुक जाऊंगी। इससे तो कभी माफी नहीं मांगूंगा मैं। तो फिर मैं भी अपना फैसला नहीं बदल सकती। चले वहां। चले। नहीं ना, क्या हो गया? जाने दे, तुम भी दिल बड़ा करो, माफ कर दो। बेगम साहिबा, गाड़ी में सामान रख दिया मैंने। जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, सॉरी उष्णा। ये किस तरह से सॉरी कह रहे हो? ये तरीका है? सीधे मुंह से बात करो, देख के बात करो। कहो सॉरी। सॉरी। आपा ने मोहब्बत दिखाई है, वो आला सरफी का सबूत दे रहा है, तो शाम माफ कर दो। It's okay. बिना
बिना किसी दबाव के अपना फैसला करो। उष्णा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ बेटे। इन्होंने भले मेरे साथ बुरा सलूक किया हो, लेकिन मेरी माँ की तरबियत यही है कि बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करो। जब इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने दिल से इन्हें माफ कर दिया। ये माफी मैंने सिर्फ और सिर्फ अम्मी के कहने पर मांगी है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झुक गया हूं तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल देना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अम्मी को कंट्रोल करके इस घर पे राज करोगी? ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस घर में चैन से रहती हो। बहुत शौक है तुम्हें इस घर में रहने का, है ना? तो रहो। तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। इस घर से भागने के बहाने ढूंढोगी और मैं सारे के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके जैसे शख्स को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर। मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। आपकी मम्मा ये घर छोड़कर जाने को तैयार थी मेरे लिए। आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों रुकी? आपकी वजह से। मैं चाहती हूं कि इस घर में रहकर हर पल मैं आपकी नजरों के सामने रहूं और आपको गुस्सा आए, आप झुंझलाएं, लेकिन आप कुछ कर ना सकें। और आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसी हो तुम? अम्मी, चच्ची जान तो आपसे भी ज्यादा तेज निकली। इरादा क्या है इनका? वो तो बाद में पता चलेगा, पहले मिस महनाज को तो पता करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब कैसी हो? कैसी हो उष्णा? अस्सलाम वालेकुम भाई। महनाज ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप लोगों को बुलाया है इसे खाने पे, वरना हम तो आप लोगों का शायाने शान इस्तकबाल करते। ये मेरा बेटा हुज़ैफा बहुत ही काबिल है। जी जी, बहुत ही काबिल है। इसकी काबिलियत के तो पूरा घर गवाह है। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। अल्लाह उष्णा, कितना याद किया मैंने तुम्हें। तुम ठीक हो ना? अच्छा अम्मी, बस खाना लगाना। हाँ चलो चलो। मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगे। इस घर में एक यही गोशा तो अजीज है मुझे। बहुत यादें जुड़ी हैं इस कमरे से। होता है, इंसान जहां पे रहा होता है उसे वो गोशा बहुत अजीज होता है। बिल्कुल।
और अगर वहां हकीकत का तल्ख सफर भी तय किया हो तो उसे फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अब तो सब बदल गया। हाँ, बदल तो गया है और कीमत भी चुकाई है। खैर, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता। उष्णा, एक बार फिर से इस घर में आने के लिए तैयार हो जाओ, पूरे ईमान के साथ। मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अनजान तो तुम कभी भी नहीं थे, ना मुझसे ना मेरे जज्बों से। बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा, आप इंतजार करेंगे। वैसे ठीक से बात भी नहीं हुई मेरी और तुम्हारी। ऐसी कौन सी बात करनी थी आपने? मैंने तुम्हारी और अपनी दिल लग गया तुम्हारा वहां पे। हाँ, इस घर के दरो दीवार इतने तंग हो गए थे कि वहां मजबूरन दिल लगाना ही पड़ा। वैसे शुरू से तुमसे इतने फासले पे रहा कि ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि तुम्हारी मामा और तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। इनफैक्ट मामा को भी रियलाइज हो गया है, इसीलिए उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट्स तुम लोगों के लिए की हैं। और देखो कितने सारे गिफ्ट भी तुम्हारे लेके आया हूं मैं। चलो शुक्र है, किसी को तो एहसास है इस बात का। फिर से अगर तुम्हें इस घर में आके रहना पड़े तो क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? और ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता? मेरे हवाले से? आपके हवाले से? मेरा ख्याल है सब इंतजार कर रहे होंगे, चलें? हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। कैसा सवाल? बहुत आसान सवाल है, अगर तुम जवाब देना चाहो तो। वो मैं, मेरी फ्रेंड की कॉल है, आप ये प्लीज गिफ्ट ले जाकर मोमानी को दे दें। अरे भाभी आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। महनाज, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। हम बताते थे तो हम साथ ही आ जाते। भाभी आपने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि आप यहाँ आ रही हैं। भाभी चाय पियेंगे आप? अरे नहीं थैंक यू। पहले जिस मकसद के लिए आई हूँ वो बात तो कर लूं। हाँ, मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लूं। दरअसल मैं आज उष्णा का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे सुफियान के लिए। बस आज से उष्णा मेरी बहू है। बस। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने इसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं है, कुछ नहीं सोचा मैंने। ज़ैनब, पहले सवाल मैंने डाला था। मैंने तुम्हें फोन पे ही बता दिया था कि मैं हुज़ैफा की दुल्हन उष्णा को बनाना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर बैठो तो सही। बैठो प्लीज, मेरी बात तो सुन लो। देखो, तुमने जो करना है किसी ने रोका नहीं है, तुम सोच लो समझ लो, लेकिन अंगूठी तो मत उतारो ना, पहने रहने दो उसको। ये तो बहुत ही कमाल बात हुई है। एक ही दिन में दोनों भाभियां अपने बेटों का रिश्ता लेके आ गई हैं उष्णा के लिए। ज़ैनब, तुम हुज़ैफा का रिश्ता उष्णा के लिए कैसे कबूल कर सकती हो? तुम जानती हो सुफियान और उष्णा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये भाभी, ये अंगूठी रखें, मैं नहीं रख सकती है। हाँ ठीक है, तुम सोच समझ के जवाब दे देना।
तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है, सुफियान तो इस बात को लेके इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। भाभी प्लीज बस कर। अच्छा ठीक है। तुम भले अभी ये अंगूठी उष्णा को ना पहनाओ, लेकिन मैं ये अंगूठी वापस लेके नहीं जाऊंगी। मैं ये अंगूठी उष्णा को दे रही हूँ, इसका दिल चाहेगा तो पहन लेगी ये खुद। ना करे भाभी ऐसा। अंगूठी का क्या है भाई, वो तो हम भी 10 ला दे। वैसे भी उतरन पहनना अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम बस एक बार मेरे हुजैफा के लिए हाँ कर दो, फिर देखो मैं क्या कुछ नहीं करती उष्णा के लिए। मैं आप लोगों को सोच समझ के जवाब दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम जवाब मेरे बेटे के हक में दोगी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बताइए, रिश्ता लेके गई थी अपने बेटे का। अब अगर उन लोगों को सुफियान पसंद आ जाएगा तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया है? उष्णा का नाम भी अपनी जबान से मत लेना। अब सोचने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? देखो, वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए बेहतर ये कि अपने दिमाग में से ना सारी चीजें निकाल दो। बिलफर्ट में ऐसा ना करूं तो मैं तुम्हारा बुरा आशय कर दूंगा। जाओ यार, अपना काम करो। बड़े देखे तुम्हारे ऐसे नाकाम आशिक। वो मुझे अच्छी लगती है और बहुत जल्द मैं उसको शादी के लिए मना लूंगा। अगर तुमने उसका नाम भी अपनी जबान से लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। सुफियान, बस सुफियान तू चलो। बस तुम इसके मुंह मत लगो। बेहतर होगा तुम ताईजान की बात पे तवज्जो दो। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आप मैना से पूछे ये सब कुछ। मुझसे क्या पूछे भाभी, मैंने क्या किया है? महनाज, बात क्या है? वाह शुजात, ये भी खूब है। तुम्हारी बीवी वहां उष्णा का रिश्ता लेने चली गई और तुम ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे तुम ही अपने इरादे बता देते हमें, लेकिन नहीं, तुम्हारी बीवी और तुम दोनों के नजदीक हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं भाभी, सच सच बताइए ना सबको। टेलर का बहाना करके कहाँ गई थी आप? मैं बता देती हूँ। सुफियान का रिश्ता लेकर गई थी उष्णा के लिए। गई थी ना, तो बड़प्पन आप दिखा देती। हमसे क्यों उम्मीद लगा रखी थी आपने? अपने अपने रूम में जाओ सब, 1 मिनट में। चलो।